हेलो प्यारे साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी पैटर्न बाय ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान आंकिक प्रश्न चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में हम आपको दो न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे जो यूपी बोर्ड में आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे और आने का भी निश्चित है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। क्या कह रहा है कि दो बिंदु +9 आवेश यानी इलेक्ट्रॉन तथा एक आवेश कितना है 9 एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। यानी दो आवेश एक दूसरे की कितनी दूरी पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश कहाँ रखा जाए कि उस पर बल ना लगे। तो उस पर बल नहीं लगेगा तो कैसे नहीं लगेगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ नहीं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई ये फंक्शन है, तो इस पे कितना आवेश लग रहा है +9 इलेक्ट्रॉन और इस पे कितना लग रहा है +E इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनके बीच की दूरी भैया कितनी है 16 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है 16 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ जीरो दिया गया है। अगर इसकी दूरी यानी +9 से और O की दूरी कितनी x मान ले, अगर इसकी दूरी निकालना हो तो 16 में से अगर x की दूरी निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा आपका चित्र बना। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, जो जो दिया गया इसके बाद लिख लिया जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, इनको एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए उस पर बल ना लगे, यानी उस आवेश को Q को कहाँ रखा जाए उस पर बल बिल्कुल ना लगे। तो इस स्थितियों को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, आवेश कौन सा भैया, आवेश +9E और क्यों के बीच लगने वाला बल, यानी भैया किसके बीच +9 और क्यों के बीच लगने वाला बल। तो कितना लगेगा, तो आप लोगों को पता है कूलाम का नियम कहता है F बराबर के का हमारा परिवर्तनांक होता है, और Q1 Q2 के हमारा क्या दिया गया 9E और हमारा Q क्या दिया Q मान लेंगे, और हमसे R स्क्वायर मतलब x की दूरी को हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा F1, ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा F1। ठीक दोस्तों, अब फिर दूसरी प्रक्रिया यही करेंगे, आवेश क्या करेंगे, आवेश E और क्यों के बीच लगने वाला क्या भैया, लगने वाला बल वाला, यहाँ पर दोस्तों हमने वाला नहीं लिखा तो आप लोग लिख सकते हो वाला बल। तो लगने वाला बल भैया इसमें F2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे F2 बराबर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, और E इंटू क्यों अपान 16 - x का होल स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों इसकी दूरी यहाँ से निकालेंगे, ये फंक्शन कह रहा था, पहले हमसे क्या कह रहा था 9। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा समझे होंगे। आगे यहाँ पर हम प्रक्रिया क्या करेंगे, अगर क्या कह रहा है चूंकि, क्या कह रहा है चूंकि क्यों हमारा क्या है दोस्तों आवेश संतुलन की अवस्था में क्या है, तो यहाँ पर एक बात लिखेंगे, चूंकि क्यों आवेश संतुलन की अवस्था में, किसकी अवस्था है संतुलन की अवस्था में है, किसकी अवस्था में है संतुलन की अवस्था में है, क्या है में है। जब दोस्तों संतुलन की अवस्था में होता है तो वहां पर फंक्शन हम क्या लगाते हैं दोस्तों, दोनों फंक्शन को बराबर कर लेते हैं, F1 बराबर F2। अब क्या करेंगे, दोनों को मान लिख देंगे। तो F1 का मान k था और इंटू 9E इंटू क्यू अपान R x² बराबर F2 हमारा क्या है क्यू इंटू E इंटू क्यू, ये फंक्शन हुआ, और बटे में R16 - x²। तो k से k कैंसिल हो गया और q से q कैंसिल हो गया, e से हमारा e कैंसिल हो गया।
तो 9/x², 9/x², और 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो थोड़ा यहाँ पर हम मैथमेटिक्स और चलते हैं। तो 9 को क्या ले सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, और बराबर 1 को क्या ले सकते हैं 16 माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने पर तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स, 1/16 माइनस एक्स। जब इतना बच जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इस वाले सॉल्यूशन को यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। ठीक, ये जब करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 16x बराबर क्या हो जाएगा, इनके इनके साथ 3 भी होगा, क्या दोस्तों, इंटू में 3, और बराबर क्या हो जाएगा x। तो 16×3 = 48, और माइनस का 3x, और बराबर में x हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन को उधर भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 48 बराबर 3×1=4 हो जाएगा, 3×1=4, तो यानी 4x बराबर क्या हो जाएगा 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया हमारा 48/4, तो 4 करना 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर 12, क्या आएगा x बराबर 12। तो यानी कहने का मतलब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका 12 हो जाएगा, अगर इसको लेस कर देते हो तो 4 हो जाएगा, तो 12 4 कितना होता 16। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया गया है। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देख के डरना नहीं है बोर्ड में कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो डरना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है क्या क्वेश्चन कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। तो हम आपको इस बड़े ही क्वेश्चन को हम छोटे शब्दों में आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश +30 × 10⁻⁻9 कूलाम तथा -20 × 10⁻⁻9 कूलाम के हैं। यदि प्रत्येक पर 5 × 10⁻⁻5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है, तो उनके बीच निहित माध्यम के आपेक्षिक परावर्तितता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें समझना गिवन क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास सबसे पहले दोस्तों क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में क्या दी गई, दूरी दी गई, क्या दी गई है दूरी दी गई, मतलब आर बराबर 20 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर को काहे में कन्वर्ट करेंगे भैया, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे भाग करेंगे, तो भाग करने पर ऊपर को ले जाएंगे, तो काहे में चेंज हो जाएगा मीटर में। ठीक है, काहे में मीटर में चेंज होगा है। यानी इसके बेटे हम 100 लिखते तो 10⁻2 प्लस का ऊपर जाता, तो काहे कि हमने डायरेक्ट मान लिखा। पहला आवेश क्या दिया गया Q1, पहला आवेश का Q1 दिया गया, इसको माड में लिखेंगे, कहाँ में लिखेंगे भैया माड में। तो माड में लिखेंगे 30×10⁻⁻9 कुलाम। तो इसमें ऑलरेडी कुलाम दिया है, कुलाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माड ऑफ Q1, माड ऑफ Q1। ये अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, तो ऑलरेडी हमारे पास प्लस का दिया गया, तो प्लस का रहेगा, ये क्या हो जाएगा कुलाम। दूसरा क्या कह रहा है Q2, क्या कह रहा है Q2, Q2 हमारा क्या है माइनस का, तो इसको माड में रखेंगे, तो माइनस का 20×10⁻⁻9 गुलाम। तो इसको जब बाहर लाएंगे तो 20×10 क्या हो जाएगा -9 गुलाम। तो Q2 भैया हमारा क्या निकला 20×10⁻⁻9 गुलाम, ये हमने लिख लिया। और ये 5 5 × 10⁻⁵ दिया गया, ये हमारा क्या दिया गया दोस्तों यफ दिया गया, यफ मतलब बल लग रहा। तो कितना 5×10⁻⁻का क्या दिया गया है 5 न्यूटन दिया गया है। तो आप लोगों ने कहा होगा ये सब सारे फंक्शन हमारे पास दिए गए, तो हमें ज्ञात क्या करना, ज्ञात करना अपेक्षित परावर्तितता ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें सूत्र पढ़ना होना चाहिए कूलाम का नियम, किसका भैया कूलाम के सूत्र से लिख लेते, कूलाम के सूत्र से। तो ये क्या होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। अगर इसकी जगह दोस्तों ER जोड़ दें तो दोस्तों ER हमारा है क्या, तो लिख लेते हैं जहां, क्या लिखते हैं जहां ER, क्या ER ये क्या है माध्यम की आपेक्षित परावैद्युता, आपेक्षित
परावैधता। तो दोस्तों यही हमसे कह रहा है, तो यही हम निकाल लेंगे, परावैधता, ये हमारा परावैधता है। ठीक दोस्तों, ये फंक्शन हुआ। अब इसको हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मान दिया गया है, एफ का मान कितना दिया गया है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 बराबर, तो आप लोगों को पता है 1/4 पाई सॉल्वमेंट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, और हमें ई आर का मान ज्ञात करना है, गुणे, और Q1 Q2 कितना मान दिया गया, 30 गुणे 10 की पावर 9, और दूसरा दिया गया है Q2 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 9 और माइनस का 9, बटे में आर आपका कितना आया है, 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, तो 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को यहाँ लाएंगे, इसको हम नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई आर बराबर 9 गुणे, यहाँ पर एक सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्तों, हम ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 20 लिख लेंगे और 30 लिख लेंगे, तो 9 की पावर 10 की पावर 9 और 10 की पावर आपका 9 9 18, तो माइनस का क्या हो जाएगा 18, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, ये फंक्शन यानी 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 5, और ये 20 विषयम कितना होता है 400, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 4, यानी पावर डबल हो जाती है। वहां पर दोस्तों क्या हो जाती है, पावर डबल हो जाती है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई आर, क्या लिखेंगे, ई आर। ठीक दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखना, ई आर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा काटेंगे, यहाँ पर काट लिया जाए, चलिए काट लेते हैं। तो देखिए 0 0 0 0, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, और कोई फंक्शन कट रहा, नहीं कट रहा, तो ऊपर कितना हुआ 9 त्रिक 27, 9 त्रिक कितना हुआ 27, 9 त्रिक 27, और नीचे कितना हमारा बचा दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या बचा 10 बचा। ठीक दोस्तों, अब पावर कितनी बची, 10 की पावर 5, 10 की पावर माइनस का 5 और माइनस का 4, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये ऊपर क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 9 और माइनस का 18, तो सब क्या करेंगे, हम इसको एक बार सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 27 इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें से करेंगे तो माइनस का 9, और ऊपर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 10 बचेगा, क्या बचेगा 10 बचेगा। तो ई आर बराबर 27 और 10 की पावर माइनस का 9 और प्लस का 9, और बच्चे में क्या है 10। तो दोस्तों जिसकी पावर 0 उसका मान क्या होता है 1, यानी बटे में 10 और इंटू में 1, यानी कैंसिल होके तो 0 0 मतलब 1, तो ये पॉइंट 0 हटेगा तो ऊपर क्या हट जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 2.7, क्या 2.7, ये दोस्तों आया कितना निकल के, यही हमारा अपेक्षित परावैधता का मान है। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आपको 2 न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया, ये बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।